यार यहाँ पर मैंने अपसाइड की क्यों ट्रेड लगाई थी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ लाइव ट्रेड कैसे करते हैं। तो आज हम लाइव फॉरेक्स मार्केट में बैठे हुए हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास दो पेयर्स हैं, यूरो JPY और यूरो USD। ओके, सो इन दोनों में हम ट्रेड लेंगे। किस तरह से ट्रेड लेनी है सारा आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, सो वीडियो में बने रहो। तो अभी यहाँ पर मैं एक $10 की अपसाइड की ट्रेड लगाने लगा हूँ। रीज़न ये है कि वो तुम्हें रीज़न बाद में बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो कि मार्केट के अंदर हमेशा से हमने जब भी ट्रेड लगानी होती है तो सबसे पहले हमने देखना होता है मार्केट का ट्रेंड, कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। सो यहाँ पर आप मुझे कमेंट्स में बताओ अभी फ़ौरन कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, ये देखो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है। यस, अप ट्रेंड है। और अभी यहाँ पर कौन सा ट्रेंड है। यस, डाउन ट्रेंड है। और यहाँ पर अभी देख सकते हो मार्केट काइंड ऑफ अप ट्रेंड में चली और फिर यहाँ पर आई और फिर यहाँ पर गई। सो हम बेसिकली ट्रेंड्स के साथ ही ट्रेड करते हैं। सो जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे तो कितने % चांस हैं विन होने के। ऑलमोस्ट आपके 80 to 70% चांस होते हैं ट्रेंड के साथ। अगर आप ट्रेड करते हो, यू नो वेयर द ट्रेंड इज, तो डेफिनेटली यू गोना मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ओके, सो अब हमने फ़ौरन से मैंने ट्रेड लगा ली थी। यार यहाँ पर मैंने अपसाइड की क्यों ट्रेड लगाई थी। तो अभी सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला। और इसके बाद यहाँ पर एक बड़ी कैंडल थी और उसके बाद यहाँ पर भी एक कैंडल थी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट कैंडल भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा यहाँ पर रेड ग्रीन कैंडल्स ने इतनी कंसोलिडेट किया था कि मुझे कंफर्म हो चुका था कि यहाँ पर अब इसने अपसाइड के लिए निकलना है। तो आज हमने सबसे पहले $10 भी बन गए हमारे। अभी यहाँ पर हम एक और ट्रेड लगाएंगे और आज का टारगेट पूरा कर देंगे। यूरो USD को देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बन रहा है। यूरो USD, यूरो USD भी काइंड ऑफ बुलिश ही लग रही है, लेकिन थोड़ी सी ना ये वाली पेयर जो है थोड़ा रिस्की लग रहा है और इसमें एज यू कैन सी द पे आउट इज आल्सो वेरी लेस। तो अब देखो ये चीज़, देखो मेरे भाइयों, ये चीज़ समझ जाओ कि जब भी मार्केट ऊपर हाई लगा दे तो फिर आपने अपसाइड के लिए नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि मार्केट का काम था ऊपर जाना, तो वो ऊपर चली गई है। अब अगर आप मज़ीद ऊपर की लगाओगे तो ये एक अच्छा जो है स्मार्ट वर्क नहीं है। तो जैसे कि हम कहते हैं स्मार्टली ट्रेड करें, तो स्मार्टली ट्रेड ये नहीं बनती। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, बट ग्रीन कैंडल आ गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी स्ट्रेटजी ख़राब है। आ सकती है, ग्रीन भी आ सकती है, रेड भी आ सकती है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। रीज़न ये है कि जब हम यहाँ पर एंटीसिपेट करेंगे कि यार इसके ऊपर हाई लगा दी, यहाँ से नीचे जाएगी, तो कोई आइडिया किसी को भी नहीं होता कि यहाँ पर रेड आएगी या ग्रीन आएगी। अब यहाँ पर एक सेंस ऑफ चांस है कि हाँ यहाँ पर अब आ सकती है एक रेड कैंडल। ठीक है, लेकिन फिर भी श्योरिटी कोई नहीं है। ओके, तो जब आपको किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं है तो आप उसमें ट्रेड क्यों लोगे। आंसर मी। जब आपको पता ही नहीं है तो फिर आप ट्रेड क्यों लोगे उस डायरेक्शन में। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि किस टाइप की कैंडल बनती है। क्या ये एक वीकनेस दिखाती है या फिर स्ट्रेंथ दिखाती है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या बनेगा। ओके, अभी जो भी बन रहा है ना इस डायरेक्शन में, हम किसी भी साइड पर डिसीजन अभी फ़िलहाल नहीं ले सकते गाइस। रीज़न ये है कि अभी किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है। ओके, ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ट्रैपिंग भी करेगी डेफिनेटली, आप लोगों के स्टॉप लॉस भी हंट करेगी। जो फॉरेक्स में होते हैं ना उनके स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो वो इधर कहीं स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, वो भी हंट कर सकती है, अपसाइड भी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जब ये कैंडल बनी दो, तो यहाँ पर अब कुछ लोगों के स्टॉप लॉसेस भी हैं यहाँ पर। तो मार्केट इस तरह से स्टॉप लॉस खा के नीचे भी आएगी। ठीक है, ऊपर भी जा सकती है। मार्केट का काम ही है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी चलना। तो हमने जो है अपने स्मार्ट मूव के साथ एक ट्रेड लेनी होती है जहाँ पर हमें लगता है कि लिक्विडिटी है, और फिर हम उसमें से देखते हैं कि दूसरी साइड पर कहाँ पर लिक्विडिटी होगी।
सो गाइस हम लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी ही चलते हैं। सो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, मैं इसमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा भी दूंगा ताकि आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो या आप बोरिंग ना हो, क्योंकि ये वीडियो वही पूरी देखते हैं जो लिटरली सीरियस होते हैं ट्रेडिंग में। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग के अंदर आएंगे 100,000 डॉलर लेके और रातों रात अमीर हो जाएंगे, तो इस तरह से फिर आप लोगों की मेंटालिटी ही खराब होती है। जो रियल वे होता है ख़ासकर बाइनरी में पैसा बनाने का, वो यही है कि आपको पेशेंटली बैठना पड़ता है। ओके, आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बताता कि इसके अंदर पेशेंस कितने मैटर करते हैं। तो अगर आप पेशेंटली बैठेंगे डेफिनेटली आप एक अच्छी अमाउंट भी बनाएंगे, लेकिन अगर आप पेशेंटली नहीं बैठ सकते तो सॉरी टू से आप इसमें से पैसा भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये मार्केट ही कुछ इस तरह की है। इसमें आपको बहुत ही पेशेंटली ट्रेड करना पड़ता है। ओके, सो अब देखते हैं ये करेगी क्या यहाँ पर। सो अभी आप देख रहे हैं मार्केट में एक कैंडल्स जो हैं कभी रेड बन रही है कभी ग्रीन बन रही है, इसके बाद भी ग्रीन बन सकती है, नो डाउट कुछ भी इस टाइम पे बन सकता है। तो इसी वक्त जो है बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेडें लगाते हैं। अब इधर से देख के अप साइड की लगाएंगे, यहाँ पर रेड आ सकती है। सो ये चीज़ अपने माइंड में रखें कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट रैप करेगी, कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा ट्रैपिंग होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर कभी रेड बनेगी कभी ग्रीन बनेगी। अब देखो यहाँ पर जैसे ये एक ट्रैपिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट ने स्मूथली ऊपर गई, ठीक है। अब सेम यहाँ पर भी ट्रैपिंग हो सकती है, फिर स्मूथली नीचे भी जा सकती है। तो हमने तो सिर्फ एक ट्रेड लेनी है और इजीली हम यहाँ से आप लोगों के सामने अपनी ट्रेड से प्रॉफिट करेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से, सिंपल एज दैट। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर बहुत सारे लोग एक अपसाइड की डायरेक्शन की ट्रेड लगा के बैठे हुए हैं यहाँ पर सेम इस एरिया पे, और मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, रेड बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर रेड ग्रीन बनता रहेगा, क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ पर ऊपर भी आएगी नीचे भी आएगी और आप लोगों के स्टॉप लॉस ही खाती रहेगी। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस से फॉरेक्स के लिए, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग लेंगे ना बाइनरी वाले, तो डेफिनेटली आप लोग भी यहाँ पर लॉस ही करेंगे, क्योंकि हम तो कर ही 1 मिनट में ट्रेड रहे हैं। तो 1 मिनट की ट्रेड अगर आपने लेनी है तो बहुत ही समझदारी से हम इसमें ट्रेड लेते हैं, बहुत ही सोच समझ के हम ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंगल्फिंग भी लग सकती है डेफिनेटली। तो हमने ट्रेड तो लेनी है लेकिन बहुत एहतियात से लेनी है, क्योंकि देखो आपके लिए एक एक पेनी मैटर करती है, ठीक है। हमारे लिए एक एक पेनी मैटर करती है। हम एशियन साइड पे रहते हैं, हम यूएसए में नहीं रहते कि जिधर $1 की इतनी वर्थ ना हो। वहाँ भी वर्थ है तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा वर्थ है। तो हम तो एक एक पेनी का हिसाब रख के ट्रेड लेते हैं गाइस। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसने यहाँ से नीचे को आई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि दिस ऑल एरिया इज़ ट्रैपिंग एरिया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला। ओके, सो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लेने वाला और आप लोगों को साथ साथ समझा भी रहा हूँ। सो देखें यहाँ पर अब मार्केट ने एक ग्रीन बड़ी कैंडल बना दी है, राइट। यहाँ से उठी है, यहाँ पर आई है, और यहाँ पर अब फिर कुछ ट्रेडर्स को लगेगा कि भाई बायर्स के अंदर पावर आ चुकी है, बायर्स अब यहाँ से ऊपर लेके जाने लगे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। यहाँ से मेरे ख्याल से मार्केट नीचे को निकल जाएगी। ओके, सो देखते हैं मार्केट करती क्या है यहाँ पे। हम तो यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट हमारे साथ और आप लोगों के साथ ट्रैप किस तरह करती होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ऊपर भी आ सकती है और ऊपर से नीचे भी जा सकती है। तो देखो अगर मैं यहाँ से अप साइड के लिए लगाऊँ, जब मुझे पता ही नहीं है इसने अप जाना है कि डाउन जाना है, तो ये सबसे बड़ी जो है वो हम गलती कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता मार्केट ने कहाँ जाना है और हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लगा देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। सो अगर आपको पता भी है तो आप सेफली ट्रेड करें ना। ओके, अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जा रही है, बड़ी कैंडल बना रही है, ठीक है, और ये बड़ी कैंडल बनाते बनाते आपको एकदम ट्रैप भी करेगी। ओके, सो इस चीज़ का आपको भी आइडिया होना चाहिए कि ये एकदम ट्रैप भी कर सकती है। तो ट्रैपिंग गेम है सारी। ओके, हम जितनी भी कर रहे हैं वो सारी ट्रैप्स की गेम होती है।
तो बाइनरी वालों के साथ तो सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है गाइस, आप लोगों को खुद भी पता है कि बाइनरी वालों के साथ ही सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है, क्योंकि हम 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं और हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती, हम पेशेंटली ट्रेड नहीं करते और फिर हम जो है वो लॉस कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्पीड को थोड़ा सा तेज़ कर दूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर भी अभी ट्रेड नहीं लेना चाहता। मैं एक अच्छे लेवल के ऊपर, अच्छी साइड के ऊपर ट्रेड लूँगा, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ और किस तरह से आप लोग भी ले सकते हैं। देखो, इतना वेट करने के बाद अगर आपकी लॉस होती है ना, तो आपको दुख कोई नहीं होता, ठीक है। आपको रिग्रेट कोई नहीं होता कि हाँ यार मैंने पेशेंटली ट्रेड की थी, हाँ मेरा लॉस भी हुआ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने ट्रेड जो है वो अच्छे से ली थी। तो इस तरह से आप ट्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप किधर से ट्रेड ले रहे हैं, क्यों ट्रेड ले रहे हैं। तो लेट्स सी क्या बनता है। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक डाउन साइड की ट्रेड ली है। इसमें थोड़ी सी गलती मेरे से ये हो गई है कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की कि इसने इस लास्ट वीक को कवर नहीं किया। ये जो लास्ट वीक थी, इस बॉडी को इसको कवर करना चाहिए था, तभी ये पावरफुल थे। तो मैंने जल्दी में, देखें इतनी पेशेंटली करके भी मैंने जल्दी में एक गलती कर ही ली, लेकिन कोई मसला नहीं, हम इसको कवर कर लेंगे। जी गाइस, तो यहाँ पर मैंने डाउनवर्ड की ली है, थोड़ी सी गलत मार्जिनल सेफ्टी टाइप हो, थोड़े से नीचे लग गई है, थोड़ी सी यहाँ लगती तो 100% श्योर है। वैसे विन है ये ट्रेड, मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें कि ये जो कैंडल थी, इस कैंडल के जो हाई था, इसने इसके नीचे अपनी बॉडी को क्लोज किया, ठीक है, और सेम इसने भी वहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे को आ रही थी। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड थी मेरे लिए और मैंने इसको डाउनवर्ड के लिए लिया है। तो ये ट्रेड आपको कभी भी मार्केट में मिले तो टेंशन फ्री होकर ट्रेड ले लिया करो। थोड़ा सा मैं उसी को ऑब्जर्व कर रहा था इतनी देर से, अभी एक और ट्रेड मिल सकती है, तो आई थिंक मुझे वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। ओह, मिस हो गई है। सब्सक्राइब करें स्मार्ट ट्रेडिंग के लिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए।